गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम सनत शाह फ्रॉम कैवल्य वेल्थ क्रिएटर्स। आज का हमारा वीडियो वॉल ऑफ हेवन के ऊपर है। डिटेल डिस्कशन। वॉल ऑफ हेवन पास्ट डेटा से डिराइव होता है। जहां पर भी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स पास्ट डेटा में है वहां से वॉल ऑफ हेवन डिराइव होता है। क्या निफ्टी कभी भी 25,000 गया है? नहीं। तो वॉल ऑफ हेवन कभी भी 25,000 नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज होता है वहां पर वॉल ऑफ हेवन बनने की शक्यता होती है। वॉल ऑफ हेवन का इंफॉर्मेशन थोड़ा सा एडवांस में आता है, जिसके वजह से हम हमारी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं। वॉल ऑफ हेवन के लिए टोटल 4 रिक्वायरमेंट्स है। पॉइंट नंबर 1 मिनट का चार्ट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट का चार्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 1 मिनट का चार्ट। पॉइंट नंबर 2, हमें चाहिए ऑप्शंस ओपन इंटरेस्ट को ओपन करने को हमें आना चाहिए, ताकि हम ऑप्शंस सिलेक्ट कर सके वीकली। पॉइंट नंबर 3, नो टेक्निकल इंडिकेटर्स। अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स लगाएंगे तो हमारा डिसीजन चेंज हो जाएगा, इसलिए टेक्निकल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें वॉल ऑफ हेवन के लिए। और पॉइंट नंबर 4, वॉच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको टाइम मेजर करना है फॉर स्टॉप लॉस। अब वॉल ऑफ हेवन कैसे वर्क करता है? हम 2 कंडीशंस लेंगे। लेट अस अज्यूम, अब ये मेरा वाटर बॉटल है, लेट अस अज्यूम ये वॉल ऑफ हेवन है। वॉल ऑफ हेवन का मतलब क्या कि यहां पर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स पास्ट में हो चुके हैं और यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है जहां से मार्केट चेंज हुआ था। अब बॉल, इसको हम प्राइस समझेंगे। बॉल प्राइस, लेटस से 2 कंडीशंस हो सकते हैं। प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और यहां पर है वॉल ऑफ हेवन। तो प्राइस ऊपर है, वॉल ऑफ हेवन नीचे है। तो जैसे ही प्राइस वॉल ऑफ हेवन के पास आएगा, अब आप टेक्निकल इंडिकेटर यूज करेंगे तो आपको आपका टेक्निकल इंडिकेटर सेल बताएगा, जो गलत इंफॉर्मेशन है। इसीलिए हम कहते हैं टेक्निकल इंडिकेटर का इस्तेमाल ना करें। तो जैसे ही प्राइस वॉल ऑफ हेवन के पास आएगा, वो यहां से बाउंस बैक दे देगा। क्या होगा? बाउंस देगा। इसीलिए जब भी प्राइस वॉल ऑफ हेवन के पास आएगा, हमें बाय की तरफ पोजीशंस बनाना है। बाय, फ्यूचर बाय या फिर कॉल ऑप्शन बाय। कॉल की तरफ हमें बाय करना है। अब लेटस से वॉल ऑफ हेवन के पास आया और वहां पर रुका, हल्का सा ही बाउंस आया, थोड़ा सा ही, कुछ ज्यादा बाउंस आया ही नहीं, और प्राइस नीचे चले गया। अब आपने एग्जैक्टली वॉल ऑफ हेवन के पास आपने बाय पोजीशन क्रिएट किया है। यू हैव क्रिएटेड इन दी बाय पोजीशन। अब हो सकता है थोड़ा हल्का सा नीचे आ जाए, आपको डराने के लिए। डरना नहीं है। हो सकता है 5 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट तक भी नीचे है, डरना नहीं है। 11वें मिनट के बाद भी प्राइस यहां से भी बाउंस कर सकता है ऊपर की तरफ। हमें, जो हमने बाय में पोजीशन क्रिएट किया था, उसका स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस है कि अगर प्राइस वॉल ऑफ हेवन के नीचे कंटिन्यूस 15 मिनट सस्टेन होना चाहिए, 15 मिनट एग्जैक्ट, तभी हमें पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देनी चाहिए बाय के तरफ की, और सेल के तरफ की पोजीशन ओपन कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी उसके लिए नीचे फ्री फॉल है। समझ में आया? जैसे ही प्राइस नीचे आता है वॉल ऑफ हेवन की तरफ, वॉल ऑफ हेवन के पास पोजीशन बाय में क्रिएट करना है। नीचे गया, डरना नहीं है। जिस वक्त से, लेटस से 10:13
10:13 पर प्राइस नीचे की तरफ चले गया, तो यहां से 15 मिनट का कैलकुलेशन होना चाहिए, यहां से 15 मिनट का कैलकुलेशन होना चाहिए। लेट अस से 11:13 पर नीचे आ गया प्राइस और 11:20 पर प्राइस ऊपर आ गया, तो वो कैलकुलेशन इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद 11:25 से वापस प्राइस नीचे आया, तो 11:25 से 15 मिनट का कैलकुलेशन होगा। अगर 11:25 से प्लस 15 मतलब 11:40 पर अगर प्राइस नीचे ही रहा, तो हम बाय का पोजीशन कट करके हम सेल की तरफ चले जाएंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? ये था हमारा कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर 2, वॉल ऑफ हेवन ऊपर है और प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है। आई रिपीट, वॉल ऑफ हेवन ऊपर है और प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है। जैसे ही वॉल ऑफ हेवन को टच करेगा, हमें किस में पोजीशन ओपन करना है, बाय या सेल? द करेक्ट आंसर इज सेल, क्योंकि वॉल ऑफ हेवन के पास आने के बाद इमीडिएटली वापस वो नीचे की तरफ चले जाएगा। सो हो सकता है वॉल ऑफ हेवन के पास आए, वॉल ऑफ हेवन को टच करे, 4 मिनट वॉल ऑफ हेवन के ऊपर रह जाए, 11 मिनट रह जाए, डरना नहीं है। अगर 15 मिनट वॉल ऑफ हेवन के ऊपर है तो सेल का पोजीशन कट कर देना है और बाय की तरफ हमें चले जाना है। इज दिस पॉइंट क्लियर? इस तरह से हमें वॉल ऑफ हेवन ट्रेड करना है। वॉल ऑफ हेवन का स्टॉप लॉस 15 मिनट, एग्जैक्ट 15 मिनट होना चाहिए, ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 2, यहां पर और एक इंपॉर्टेंट है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो हम अपोजिट डायरेक्शन में पोजीशन ओपन करेंगे वॉल के पास। वॉल से बहुत दूर है, हमें पोजीशन ओपन नहीं करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर हमें चीप प्राइस के ऑप्शन सिलेक्ट करना है। चीप प्राइस के ऑप्शन हमें सिलेक्ट क्यों करना है? उसका रीजन है क्योंकि लेटस से फेवर में गया तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनफेवरेबल हो गया, मतलब पोजीशन हमारे अगेंस्ट आ गई, तो हमें छोटा नुकसान होगा, बड़ा नुकसान नहीं होगा। ऑप्शन का प्राइस आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, 30 रुपीज वाला, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, इसमें से, इस रेंज में से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। जब नुकसान होगा तो नुकसान बहुत छोटा होगा और जब मुनाफा होगा तो मुनाफा बड़ा होगा। इस तरह से हमें वॉल ऑफ हेवन खेलना है। 90% टाइम्स मैंने ऑब्जर्व किया है कि वॉल ऑफ हेवन का रिटर्न मिनिमम 50% के आसपास आता है और कभी कभी अगर मोमेंटम अच्छा हो, वॉलेटिलिटी अच्छी हो, तो 100% रिटर्न्स भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वॉल ऑफ हेवन में। लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम हमेशा रिटर्न्स को देखकर बहुत बेट करते हैं, ऐसा ना करें। कोई भी सिस्टम, कोई भी स्ट्रेटजी का सबसे इंपॉर्टेंट और मजबूत पाया होता है रिस्क मैनेजमेंट। लिमिटेड लॉट्स होने चाहिए। अनलिमिटेड लॉट्स कर देना, आज के आज रातों रात लखपति और करोड़पति बनना, ये स्कीम नहीं है। ऐसा करोगे तो आप, हो सकता है सेम डे, सिंगल ट्रेड या डबल ट्रेड, हो सकता है मार्केट जिगजैग हो जाए, एकदम जिगजैग हो जाए, तो उस दिन क्या होगा, क्या होगा आपके कैपिटल का, वो सोच समझकर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, कैपिटल मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ हमें ट्रेड करना है वॉल ऑफ हेवन। आई होप ये वीडियो काफी एक्सप्लेनेटरी रहा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।